बाजार में जब भी एसी खरीदने जाते हैं तो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर के बीच हम फंस जाते हैं। ये पता नहीं होता कि लेना कौन सा है और नतीजा ये होता है कि हमारे जेब पर बिजली के बिल का जब भार पड़ता है तो फिर धुआं हमारे कानों से निकलता है। तो यहां मैं आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, बहुत ही अच्छे तरीके से सटीक उदाहरण दे करके। आपको इसके बाद समझ में आ जाएगा कि आपको एसी कौन सा लेना है, इन्वर्टर लेना है अथवा नॉन इन्वर्टर लेना है, 3 स्टार लेना है अथवा 5 स्टार लेना है, लो कंजप्शन किस तरीके से आपका होगा ताकि आपका बिजली का बिल बचेगा। तो ये 3 चीज पर इस वीडियो में हम फोकस करेंगे। बाकी के लिए आपको देखने होंगे मेरे और वीडियो जो मैंने यहां वीडियो की प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। दोस्तों यहां बात कर लेते हैं सबसे पहले एसी के कॉन्सेप्ट पर। एक्चुअली मार्केट में इन्वर्टर से भी एक आगे की कड़ी और चल रही है, डुअल इन्वर्टर एसी। फिलहाल उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिलहाल बेसिक क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, उसके बाद क्लियर आपको खुद को हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में और फिर बात करेंगे हम यहाँ इन्वर्टर एसी के बारे में। एक्चुअली नॉन इन्वर्टर एसी का कंसेप्ट क्या है? जब भी हम कोई एसी चलाते हैं हमारे रूम में, चाहे वो स्प्लिट हो चाहे वो विंडो हो, तो जब भी हम चलाते हैं एसी हमारे रूम में तो एक सीधा सिस्टम होता है उसके टेम्परेचर को लेकर के। तो टेम्परेचर हम किसी भी एसी का सेट कर देते हैं। अब यहीं से कंप्रेसर की गणित घूमती है और यहीं से बिजली की गणित घूमती है और यहीं से हमें इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर का फर्क समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में जब भी हम किसी नॉन इन्वर्टर एसी का टेम्परेचर सेट कर देते हैं तो जब एसी चलता है और उस टेम्परेचर पर आपके रूम का तापमान पहुंच जाता है, मान लीजिए आपने एसी का टेम्परेचर सेट किया 24, अब आपके कमरे का टेम्परेचर भी 24 सेट हो जाता है, तो होगा क्या? आपके नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर अपने आप बंद हो जाएगा और जैसे ही टेम्परेचर आपके रूम का इससे डाउन होगा या इससे बढ़ेगा, दोनों ही स्थितियों में आपका जो एसी का कंप्रेसर है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, अमूमन ये टेम्परेचर बढ़ने की स्थिति में होता है। तो यहां आपका जितनी बार भी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, सेट टेम्परेचर से जो भी टेम्परेचर आपने एसी का सेट किया है उस टेम्परेचर से आपका जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा रूम का, तो आपके इन्वर्टर का यानी कि नॉन इन्वर्टर एसी का आपका कंप्रेसर बंद होगा, चालू होगा, बंद होगा, चालू होगा। ठीक है, ये पोजीशन बनती है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है मैं आपको समझाता हूं। आपने कभी रेल स्टेशन पे गए हो सकता है सभी गए होंगे, तो वहां आपने एक बात गौर की होगी, जब भी स्टेशन पर इंजन खड़ा होता है, ठीक है ना, ट्रेन का इंजन जब भी खड़ा होता है, चाहे वो डीजल से चलने वाला हो चाहे वो बिजली से चलने वाला हो, तो उस इंजन को बंद नहीं किया जाता, स्टार्ट रखा जाता है, चाहे वो 1.5 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, काफी टाइम तक। ऐसा क्यों होता है? सेम कंसेप्ट काम करता है एसी के अंदर। तो उस इंजन को इसलिए बंद नहीं किया जाता क्योंकि उस इंजन को बंद करेंगे, चालू करेंगे, उस बीच उसके फ्यूल का खर्चा इतना अधिक हो जाएगा जितना वो चालू स्थिति में नहीं कर पा रहा है। यानी कि इंजन को हम चालू रखते हैं तो उसका फ्यूल का खर्चा कम है और इंजन अगर बार बार बंद कर रहे हैं और चालू कर रहे हैं तो उसका खर्चा ज्यादा है। सेम फर्क होता है आपके इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में। तो नॉन इन्वर्टर का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अब बताता हूं इन्वर्टर एसी का। जब आप इन्वर्टर एसी यूज करते हैं और मान लीजिए आपने अपने रूम का टेम्परेचर सेट कर दिया है 24, तो आपके रूम का टेम्परेचर जब तक 24 नहीं आ जाता आपका कंप्रेसर एक फ्लो में चलेगा। नॉन इन्वर्टर एसी का बता रहा हूं, इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर आपका एक फ्लो में चलेगा। जैसे ही आपका टेम्परेचर 24 डिग्री से बढ़ेगा या जो भी टेम्परेचर आपने सेट किया है उससे बढ़ेगा, तो उस कंप्रेसर की स्पीड और तेज हो जाएगी, वो फ्लो में हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर आपका सेट हो जाता है 24 पर रूम का, आपका एसी का टेम्परेचर 24, आपके रूम का टेम्परेचर 24, तो आपके एसी की क्या स्थिति रहेगी? आपका कंप्रेसर बंद नहीं होगा, वो चालू रहेगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां आप ये देखेंगे कि नॉन इन्वर्टर में जहां कंप्रेसर बार बार बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, वहीं इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर कम और ज्यादा होता है, फ्लो में और नॉन फ्लो में आता है। तो इसका बेनिफिट सीधा सीधा ये होता है कि आपका एसी, अगर आपका एसी नॉन इन्वर्टर है तो आपका कंजप्शन कम रहने वाला है। ठीक है, लेकिन अब बात ये आती है भाई कि कितने घंटे यूज करें जब बेनिफिट होगा। अब मान लीजिए आपका 2-4 घंटे का ही काम है और इतना ही आप एसी चलाते हैं, तो 2 घंटे आपने एसी चलाया तो आधे घंटे और आपका रूम कूल रह सकता है। ठीक है, तो ये 2-2.5 घंटे अगर आप एसी चलाते हैं तब तो आप कोई सा भी ब्रांड का कोई सा भी एसी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको 10 से 12 घंटे एसी यूज करना है, 10 से 12 घंटे एसी चलाना है, तो आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। आपको ब्रांड का भी ध्यान रखना चाहिए
ठीक है, और आपको कंजप्शन का भी ध्यान रखना चाहिए। अब कंजप्शन पे कितना फर्क पड़ेगा इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर में, ये बता देता हूं। नॉन इन्वर्टर एसी मान लीजिए जहां आपका 100 रुपए खर्च पर डे होगा, अगर आप 10 घंटे चलाएंगे, एक अमूमन मान लेते हैं हम, ठीक है ना, तो इन्वर्टर एसी आपका इसी खर्चे को घटा करके 70 रुपए पर डे कर देगा 10 घंटे का कंजप्शन। यानी 30% बिजली का बिल, 30% हमारी जो है सेविंग्स, ये हम कर सकते हैं इन्वर्टर एसी को यूज करने के बाद। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब विंडो एसी और स्प्लिट एसी की बात हम करते हैं। इससे पहले हम बात कर लेंगे कि कौन सा एसी लें, 3 स्टार लें या 5 स्टार लें। तो भाई मान लीजिए आप नॉन इन्वर्टर एसी लेने जा रहे हैं बाजार में, तो आपको 5 स्टार एसी लेना पड़ेगा। तो इसका कारण क्या है कि आपका कंजप्शन कम होगा, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन मान लीजिए आप इन्वर्टर एसी ले लेते हैं, तो आपको 3 स्टार एसी भी उतना ही कंजप्शन देगा जितना वहां 5 स्टार एसी देगा। तो इससे आपके रेट में फ्लक्चुएशन हो जाएगा, क्योंकि 5 स्टार एसी का रेट थोड़ा ज्यादा होता है, 3 स्टार एसी का रेट थोड़ा कम होता है। तो आपको यहां भी बचत होगी और 30% बचत आपको कहां होगी, आपके बिजली के बिल में। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब भी आपको बाजार में एसी लेने जाना पड़े तो आपको इन्वर्टर एसी चुनना चाहिए। खास करके स्प्लिट एसी यूज जो लोग करते हैं उनके लिए ये मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट या हम्बल सलाह, हम्बल एडवाइजरी दे रहा हूं कि आप इन्वर्टर एसी लेकर के अपने बिजली का बिल कम कर सकते हैं, आप अपने बिजली का खर्च कम कर सकते हैं। इसके अलावा कूलिंग भी आपको इफेक्ट रहेगी और 3 स्टार में आपका काम चल जाएगा। रही बात ब्रांड की, तो भाई ब्रांड बाजार में काफी सारे हैं, आप कोई सा भी चुन सकते हैं। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी तरफ से बेस्ट ब्रांड सजेस्ट कर दिए हैं, आप उनमें से चाहें तो कोई सा भी एसी ले सकते हैं। फिलहाल एसी लेने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फिलहाल मार्केट में धीरे धीरे एसी का रेट डाउन हो रहा है। इसका रीजन फिलहाल चल रहा है मानसून का सीजन। हालांकि फिलहाल एसी की जरूरत ज्यादा है, चिपचिपाहट और उमस ज्यादा होती है। राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र ऐसे स्थानों पर, पश्चिम बंगाल, यहाँ खास करके जहां उमस ज्यादा होती है वहां एसी 12 मास चलते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह एसी आप ले तो इन्वर्टर एसी लें ताकि आपका कंजप्शन कम आए। और इस टाइम एसी लेने से आपको थोड़ा रेट में भी फर्क मिलेगा, क्योंकि भर गर्मी में एसी के रेट ज्यादा होते हैं और फिलहाल कम मिलेगा, क्योंकि आने वाला टाइम करीब 1.5-2 महीने बाद ही आपके मौसम चेंज हो जाएगा, सर्दियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो इस हिसाब से भी आपके एसी का धीरे धीरे स्टॉक कम होना शुरू करती हैं कंपनियां, कम करना शुरू करती हैं, इसलिए इस टाइम रेट भी डाउन हो जाता है। तो फिलहाल आपको लो कॉस्ट में भी एसी मिल जाएंगे और इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर्स भी अभी धीरे धीरे आपको देखने को मिलेंगे, तो वहां से भी आप अपना एसी एक्सचेंज कर सकते हैं या नया एसी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो यार लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।